आध्यात्मिक मार्ग। ये लेसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। अगर बुक के हिसाब से देखें तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इस लेसन के निचोड़ को आपके सामने रखने का प्रयास करती हूँ, वो भी अपने शब्दों में, अपने तरीके से। पिछली कड़ी में हमने जो सवाल उठाए थे उन सब का इसमें निचोड़ है, पर कहीं कहीं पे कुछ बातें हैं जिसे मैं एज इट इज़ लेने का प्रयास करूँगी। इसी कड़ी में सबसे पहले एक माध्यम का अनुभव है जो पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार है। जीवन को वो किस नज़रिए से देखता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वो कहता है कि पृथ्वी पे आना अपनी धरती से दूसरी धरती पर भ्रमण करने जैसा है। कुछ चीज़ें पहचानी सी लगती हैं, लेकिन अधिकतर अनजानी सी होती हैं, जिनके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। खासकर अक्षम्यता। हमारा असली घर परम शांति, पूर्ण स्वीकार्यता और संपूर्ण प्रेम की जगह है। जब आत्मा हमारे घर से अलग होती है तब हम जान लेते हैं ये सुंदर चीज़ें हमारे आसपास नहीं होंगी। पृथ्वी पर हमें क्रोध, अवसाद और असहनशीलता का सामना करते हुए आनंद और प्रेम की खोज जारी रखनी होती है। हमें मार्ग पर अपनी अखंडता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीने के लिए अच्छाई की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए और ऐसी भावना भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए कि जो हमारे आसपास है वो हमसे ऊंचे या दीनहीन हैं। हम जानते हैं कि इस अपूर्ण जगत में रहना हमें पूर्णता की प्रशंसा करने लायक बनाने में हमारी मदद करता है। जब हम दूसरे जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो हम साहस और विनम्रता की गुजारिश करते हैं। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अस्तित्व की गुणवत्ता भी। इस तरह से हमारी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में पास होना हमारी नियति है। अब इनकी बात से ये स्पष्ट हो गया कि अपनी अखंडता को कभी नहीं भूलना चाहिए और जीने के लिए अच्छाई की तिलांजलि भी नहीं देनी चाहिए। ये एक आत्मा आत्मलोक से अपनी आने वाले जीवन की तैयारी के विषय में सोच रही है। इसी तरह से स्पाइनोजा, ये एक दार्शनिक है, ये कहते हैं कि सभी ब्रह्मांड एकल तत्व है जिसका हम भाग हैं। ईश्वर कोई मूर्त अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि कण कण में है। ऐसे ही कैमस कहते हैं कि विवेक और अविवेक दोनों एक ही समझ को पैदा करते हैं। वास्तव में तय किया गया मार्ग कोई भी मायने नहीं रखता, पाने का संकल्प पर्याप्त है। क्या लग रहा है आपको? ये सारे उदाहरण मिलते जुलते नहीं हैं, एक ही बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। प्रकृति ने ये काया बेवजह नहीं दी है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक सलाहकारों की सलाह पर हमने खुद इसका चुनाव किया है। फिर हम हालातों के शिकार कैसे हो सकते हैं? दुर्घटना जैसा तो कुछ होता ही नहीं जीवन में। और ये भी सही है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें दूसरों की सहायता करनी होगी, न कि स्वयं में ही लीन हो जाना है। अगर देखा जाए तो केवल आस्था सच्चे ज्ञान को उद्घाटित नहीं कर सकती। आध्यात्मिकता की खोज जरूरी है। अगर देखा जाए तो जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये भी कि अंत में जो होगा वो अटल है और होकर ही रहेगा। लगभग 2400 वर्ष पूर्व प्लेटो ने पुनर्जन्म के बारे में कहा था कि आत्माओं को लेत भुलक्कड़पन की नदी के ऊपर अवश्य यात्रा करनी चाहिए, जिसका पानी हमारी वास्तविक प्रवृत्ति से स्मृति लोप उत्पन्न कर देता है। अब पिछली कड़ी में कुछ सवाल खड़े किए गए थे, कमेंट के जरिए भी कुछ लोग पूछते हैं, जरा सोचिए आखिर क्यों मिली है ये काया? पैदा होना और मर जाना, बस कहानी खत्म? या इसके बीच की जो डिस्टेंस है जीवन से मृत्यु तक की, उसमें हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कुछ सवाल आते हैं कि पुनर्जन्म क्या है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो जनाब, जिनको लगता है कि पुनर्जन्म नहीं होता वो भी सही हैं,
और जिनके अनुसार होता है वो भी अपनी जगह पे सही है। विवाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये देखने के तरीके पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं। कोई चीज जिसका भौतिक रूप बदल गया पुनर्जन्म है, पर वो तत्व जो पहले किसी और रूप में था, आज उसे हम किसी और रूप में देख पा रहे हैं, वो तो सेम है। इस आधार पे पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक ही चीज़ तो है जो बदलती जा रही है। मान लीजिए एक पेड़ है, जब उसे काट कर लकड़ी का ढेर बना दिया जाता है, फिर उन गट्ठरों को देखकर हम उसे ये नहीं कहते कि ये पेड़ रखा है, बल्कि लकड़ी का गट्ठर कहते हैं। उसका भौतिक रूप और नाम दोनों बदल गया। क्या चीज़ अलग अलग है? फिर उस लकड़ी का फर्नीचर बन गया। एक समय के बाद फर्नीचर भी नष्ट हो गया। फिर उसे आग में जलाकर ताप लिया हमने। क्या बन गया? वही पेड़ आज राख में तब्दील हो गया। फिर राख खाद बनकर मिट्टी का हिस्सा बन गई, एक नए पेड़ के लिए पोषण का हिस्सा। अब अगर देखें तो ये पूरी जर्नी एक पेड़ की ही थी ना, लेकिन इस जर्नी में उसका अलग अलग रूप। क्या पुनर्जन्म माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन कॉमन सब में लकड़ी रूपी तत्व ही है, इसलिए कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं। अब इसी तरह से एक आत्मा की जर्नी अगर देखें तो ये बहुत लंबी होती है, हजारों करोड़ों साल की। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान उसे जो छोटे छोटे पड़ाव मिलते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, जो जीवन मिलता है, वो पड़ाव, वो जीवन पुनर्जन्म मान लीजिए। ऐसे कई जीवनों के पड़ाव एक आत्मा की जर्नी में शामिल होते हैं, और यही छोटी छोटी यात्रा उस आत्मा की महायात्रा बन जाती है। अब अगर आत्मा की नज़र से देखें तो आत्मा का तो कोई पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, लेकिन वही आत्मा जब बार बार देह बदल रही है तो उसकी हर देह को एक पुनर्जन्म नाम दिया जा सकता है। इसमें गलत क्या है? दोनों सही है। दूध है, उसी का दही जमा लीजिए, दही से फिर मक्खन निकाल लिया, फिर छाछ बन गया, उसको हमने कढ़ी में भी यूज़ कर लिया। अब कोई कहेगा कि दूध ही तो था, कुछ भी बना लो। और किसी के लिए उसका एक एक प्रोसेस उसका पुनर्जन्म हो गया। दूध एक ही है, पर उसका भौतिक रूप बदल रहा है। पहले दूध एक जीवन, फिर दही दूसरा जीवन मान लीजिए, मक्खन तीसरा, मट्ठा चौथा, कढ़ी पांचवा। हो सकता है ना ऐसा? तो विवाद कहाँ है? आपको जो मानना है मान लीजिए, दोनों ही सही है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये सब बुक में लिखा हुआ है, ये मैं समझाने के लिए अपने तरीके से कह रही हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ या आप तक अपनी बात ठीक तरीके से नहीं पहुँचा पाऊँ, ये मेरी कमी हो सकती है, पर मेरे भाव को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। किसी के लिए उसका गंतव्य एक रेखा में हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो कई कदमों की यात्रा हो सकती है। नज़रिया देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अपनी जगह सही हैं। इसी तरह से स्मृति लोभ, ये हमारे आत्मिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। हमने जीवन दर जीवन क्या सीखा, कितना सीख पाए हम, ये जानने के लिए स्मृति लोभ आवश्यक है। क्या परीक्षाएं किताबें रख कर ली जाती हैं? नहीं ना, बस यही चीज़ है। अब अगर धर्म को देखें तो ये कुछ क्रियाकलाप कुछ धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेरे अनुसार धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज। संतान का माता पिता के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति, जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति, इंसान का इंसान के प्रति या हर जीव के प्रति, हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति। ये सब हमारे जो कर्तव्य है ना, ड्यूटीज, वही असली धर्म है। हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं, बस। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मृत्यु उपरांत कहें तो इसी धर्म के आधार पे हमारा मूल्यांकन भी होता है।
हमने अपने हर कर्तव्य को सही तरीके से निभाया या नहीं, और व्यक्ति अपनी आत्मा के जितना नज़दीक होता जाएगा, उसकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देव और दानव, ये दोनों हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे मन की ही दशाएं हैं। जितना हम शरीर से अटैच होते जाएंगे, दानवीय प्रवृत्ति जागृत होती जाएगी, और जितना हम अपनी आत्मा से अटैच होते जाएंगे, हमारे अंदर देवत्व बढ़ता जाएगा। रसगुल्ले खाने हैं, पर खुद के पास अभी पैसे नहीं हैं, किसी और के पैसों पे नज़र पड़ती है, मन कहता है कि खसका के रसगुल्ले खा लेते हैं, पर वहीं आत्मा कहती है, नहीं यार, ये ठीक नहीं है, चोरी है। आज इसके लिए चुराया, कल किसी और चीज़ के लिए, परसों किसी और चीज़ के लिए। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी आपकी। इसलिए जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए और आत्मा के पक्ष में जाया जाए। बच गए दानव बनने से। और जीभ पर लगाई गई लगाम ने हमारी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाया, तो आत्मा की नज़दीकी ने, यानी आध्यात्मिकता ने, हमारी आंतरिक शक्ति में इजाफा किया, राइट। अगर आपके पास टॉपिक से जुड़े हुए कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा, इससे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। वैसे ये बुक तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है, आगे डॉक्टर ब्रैनविस की बुक पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ।